जंग में उसका इस्तेमाल तबाही की कहानी लिख देता है। जिस इलाके में वो गिरता है वहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। वो सर्वनाश का प्रतीक है। दुनिया उसे मॉन्स्टर बम के नाम से जानती है। जंग में यूक्रेन का निकलेगा दम। पुतिन अब दागेंगे मॉन्स्टर बम। जिस तरह से नाटो देश रूस की घेराबंदी कर रहे हैं, अमेरिका और उसके मित्र देश जिस तरह से यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं, उसे देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना सब्र खो रहे हैं, जिसके खतरनाक नतीजे यूक्रेन जंग में देखने को मिल सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आप वो समझिए। रूस ने बढ़ाया मॉन्स्टर बम का उत्पादन। जी हां, रूस ने अपनी वेपन फैक्ट्रियों में मॉन्स्टर बम का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। इस बम को FAB 1500 M54 के नाम से भी जाना जाता है। इस बम का उत्पादन बढ़ाए जाने का मतलब है कि अब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस बम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने वाला है। यूं तो यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के साथ ही रूस ने इस खतरनाक बम का उत्पादन शुरू कर दिया था। ऐसी भी खबरें आई थी कि रूस ने अपने फाइटर जेट Su-34 के जरिए यूक्रेन के कुछ इलाकों में इस बम का सीमित इस्तेमाल भी किया था। आप इस बम से होने वाली तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जंग में इस बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जंग जिस तरह से लंबी खिंच रही है और रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसे देखते हुए अब रूस ने इस खतरनाक बम का उत्पादन तेज कर दिया है। रूस ने न सिर्फ मॉन्स्टर बम का उत्पादन बढ़ा दिया है, बल्कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो इसके इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। अब इस बम की ताकत और इसके असर के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ये एक गाइडेड हाई एक्सप्लोसिव बम है। इस बम का वजन 1500 किलोग्राम होता है। बम में लगभग 1000 किलोग्राम विस्फोटक भरा होता है। 15 किलोमीटर ऊंचाई से इस बम को गिराया जाता है। 40 किलोमीटर के इलाके को यह तहस नहस कर सकता है। ये मजबूत से मजबूत बंकर को भी तबाह कर सकता है। जब ये मॉन्स्टर बम जंग के मैदान में गिरता है तो इससे इतनी एनर्जी पैदा होती है कि जमीन में 5 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस बम के फटने से 20 मंजिला इमारत के बराबर आग और धुएं का गुबार उठता है। वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से Su-34 जैसा फाइटर जेट भी एक बार में 2 मॉन्स्टर बम ही लेकर उड़ सकता है। हालांकि ये 2 बम भी जिस इलाके में गिरेंगे वहां चारों तरफ बस तबाही तबाही नजर आएगी। यूक्रेन के लिए चिंता की बात यह है कि इस बम के विशाल आकार और भारी वजन के चलते इसे मार गिराने और इसके असर को रोकने का कोई उपाय फिलहाल उनके पास नहीं है। पुतिन ने अपनी वेपन फैक्ट्रियों में मॉन्स्टर बम का प्रोडक्शन तेज करने का आदेश देकर संकेत दे दिए हैं कि वो यूक्रेन से जंग लंबी नहीं खींचना चाहते, जो खतरनाक संकेत है। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन को लेकर रूस और नेटो देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पुतिन की अमेरिका से तो ठनी ही है, अब फ्रांस के साथ भी तनातनी तेज हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन को तेवर दिखाए हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को लेकर जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे रूस यूक्रेन की जंग को विश्व युद्ध में तब्दील होने का खतरा और बढ़ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए आखिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कह दिया।
जिससे रूस और नाटो देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। दरअसल फ्रांस ने सीधे तौर पर रूस को अल्टीमेटम दे दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर रूसी सेना ने कीव या ओडेसा की ओर बढ़ने की कोशिश भी की तो फ्रांस अपनी सेना यूक्रेन में भेजने में जरा भी देर नहीं करेगा। पुतिन को अब ये समझना होगा कि नाटो रूसी सेना की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मैक्रों ने रूस पर आंखें तरेरी हो। मैक्रों इससे पहले भी यूक्रेन में नाटो सैनिकों को भेजने की बात कर चुके हैं। यूरोपीय नेताओं की एक सभा के दौरान यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई चर्चा के बाद मैक्रों ने कहा था कि यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिकों को भेजने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैक्रों के बयान से पुतिन का पारा भी हाई हो गया है। पुतिन गुस्से से आग बबूला है। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देशों की ओर से किसी भी तरह की कोई सेना भेजने की कोशिश की गई तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। नाटो को गंभीर नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। पुतिन के ऐसे तेवर देख दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। परमाणु ताकत संपन्न रूस की सैन्य ताकत का अंदाजा हर किसी को है। ऐसे में यूक्रेन के मोर्चे पर उठाया गया एक भी आक्रामक कदम दुनिया को नई मुसीबत में धकेल सकता है। रूस और फ्रांस के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के लिए क्यों मुसीबत बन सकता है, इसके लिए आपको दोनों देशों की सैन्य ताकत को समझना होगा। कोई किसी से कम नहीं। परमाणु हथियारों की बात करें तो फ्रांस के पास 290 से 300 परमाणु हथियार हैं, वहीं रूस के पास 6255 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 972 एयरक्राफ्ट हैं तो रूस के पास 4255 एयरक्राफ्ट हैं। फ्रांस के पास एक भी बॉम्बर नहीं है जबकि रूस के पास 125 बॉम्बर हैं। समंदर में दोनों देशों की ताकत की बात करें तो फ्रांस और रूस दोनों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। फ्रांस के पास 11 फ्रिगेट हैं तो रूस के पास 12। फ्रांस के पास एक भी कॉर्वेट नहीं है जबकि रूस के पास 83 कॉर्वेट हैं। फ्रांस के पास 10 डिस्ट्रॉयर हैं तो रूस के पास 14। सबमरीन पावर में भी फ्रांस पर रूस भारी है। फ्रांस के पास 9 सबमरीन हैं जबकि रूस के पास 65। सैनिकों की बात करें तो फ्रांस के पास 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं तो रूस के पास 13 लाख एक्टिव सैनिक हैं। साफ है कि रूस फ्रांस के मुकाबले सैन्य ताकत में कहीं आगे है। ऐसे में मैक्रों का बड़बोलापन कहीं उन्हें मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि वो रूस को टक्कर तो दे सकते हैं लेकिन ज्यादा दिन उसके सामने टिक नहीं सकते। टी न्यूज़ नेशन।